यार आज इस वीडियो में ना मैं रैंट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। दो इतनी बड़े एडटेक्स, मैं इनको एडटेक ही कहूँगा यार, ये कोई एडटेक से कम थोड़ी है। फिजिक्स वाला, ये अपनी कक्षा, अपना कॉलेज, अमन धतरवाल, अलक पांडे, दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज पढ़ाने का काम बहुत अच्छा होता है। पर जब ऐसे गुरुओं की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है तो मेरे जैसे बंदे को आना पड़ता है। गाइस, मैंने 19 साल कॉर्पोरेट्स में बिताए हैं। जिन कंपनीज में काम करने के लिए लोग तरसते हैं उसमें लीडरशिप पोजीशंस पे काम किया, और एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्रोसेस कंसल्टेंट, एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, और बथेरों प्रोसेस देखे हैं, कोचिंग देखी है, एग्जिट प्रोसेसेस देखे हैं, एचआर प्रैक्टिसेस देखी हैं, कल्चर देखा है, विजन वैल्यू सिस्टम्स देखे हैं इंप्लीमेंट होते हुए, और खुद कंसल्टिंग करी है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी कर रहा हूँ। बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं। आई डोंट डू दैट फुल टाइम नाउ, बट आई डू पार्ट टाइम कंसल्टिंग स्टिल, इवन आफ्टर क्विटिंग माई जॉब लास्ट ईयर। और मेरा जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी कंसल्टिंग ही है गाइस। और मुझे लगता है मैं इक्विप्ड हूँ इस बारे में बात करना कि हो क्या रहा है, या अमन धतरवाल गलत है या फिजिक्स वाला गलत है, या कौन सही है कौन गलत है। यार इस बारे में बात करते हैं। अभी मैंने अमन धतरवाल का एक वीडियो देखा अभी, जहाँ उन्होंने फिजिक्स वाला पे कई इल्ज़ाम लगाए, और फिर फिजिक्स वाला अलक पांडे देखा स्टोरी, जिन्होंने एक्सप्लेन किया भाई अब वो भी कुछ डालेंगे। तो मेरा मैसेज आपके लिए है गाइस, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, क्या वो ये डिजर्व करते हैं? क्या वो डिजर्व करते हैं जिस चीज के लिए वो पढ़ रहे हैं, जिन एग्जाम्स के लिए वो पढ़ रहे हैं, उनको क्रैक करना, या वो डिजर्व करते हैं इनके कैंपेन्स में लगे रहना? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम गाइस ये नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है इनएफिशिएंसी की। प्रॉब्लम यहाँ इस चीज की है कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो अपने बिजनेस को। प्रॉब्लम यहाँ है कि आपका वर्क कल्चर कैसा है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो राइट हायरिंग पे। और राइट हायरिंग से मेरा मतलब बस टीचर्स की नहीं है। जब आप इतना बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो जहां आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो, चाहे एडटेक जैसे नहीं हो, चाहे बड़ी फंडिंग नहीं कर रहे हो, पर जब भी आप इतने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो वहां आपको हायरिंग राइट करनी पड़ेगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचर्स गाइज। मैं आपको बता देता हूं, जब व्हाइट हैट जूनियर बन रहा था तो आई कंसल्टेड देम एज पार्ट ऑफ माई प्रीवियस कंपनी, एंड माई कंसल्टिंग वॉज नेवर अबाउट कि वहां जो टीचर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं। इट वॉज अबाउट प्रोसेसेस विच एनकम्पास एवरी फंक्शन, राइट फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग, द वे द एड द शॉट, द वे द कैंपेन्स आर क्रिएटेड, क्या प्रोमिसेस कर रहे हो लोगों को, क्या उनको डिलीवर कर पा रहे हो, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है। आप स्टूडेंट्स को एनरोल कर लो, पर क्या आप उसको डिलीवर कर सकते हो? और अगर आपका कोई टीचर छोड़ के चला जाए तो क्या आपकी एचआर पॉलिसीज है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिटेन करने की? और छोड़ के चला गया तो आपकी बेंच क्या है, आपका बैकअप क्या है? आप लोगों को बोल दो कि भैया हम आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आपने 1000 स्टूडेंट्स रख लिए, अगर 10 टीचर हैं, 10 वो छोड़ के चले गए, तो क्या आप ब्लेम करोगे उस कंपेटिटर पे जिसने आपके वो 10 टीचर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया बिकॉज वो उनको बेटर पैकेजेस दे रहे थे? या आप ब्लेम करेंगे अपने इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को? और वही कंसल्टिंग होती है। यहाँ अमन धतरवाल को मेरा एक मैसेज है, भाई अच्छा स्टाफ एंगेज करो ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचर्स, गेट द राइट सीएक्सओस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी, ऑटोमेट करो प्रोसेस, एचआर प्रोसेसेस पे काम करो, अपने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से करो। जैसे टीचर को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो नोटिस पीरियड क्यों लगते हो? आप बार बार बोल रहे हो कि भाई वो बंदा छोड़ के चला गया, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, पोचिंग हो गई आपके साथ। पोचिंग इज वेरी नॉर्मल, इट कुड बी इमोरल एट टाइम्स, बट इट इज नॉट इलीगल, इज समथिंग व्हिच हैपेंस थ्रू एंड थ्रू आउट। मैंने अपने कॉर्पोरेट में जब मैं जेनपैक्ट में काम कर रहा था तब देखा बहुत, जब मैं HSBC में काम कर रहा था तब देखा, पोचिंग इज वेरी 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 कॉमन। व्हाट यू कुड हैव डन, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू, फिजिक्स वाला अमन धतरवाल, अलक पांडे, अपनी कक्षा, you guys could have done one thing. You could have signed a non-poaching agreement between themselves, and that's what the companies do. So if you have not signed it, obviously कोई भी कंपनी ये करेगी। आप बोल रहे हो आइडियोलॉजी की बात, भैया आपने जो प्रेसिडेंट सेट किया अब आप उसको मान नहीं रहे हो, बट आपको ये नहीं लगता कि अगर आपको लोगों की जरूरत है, अगर आपको टीचर्स की जरूरत है और आप किसी को हायर कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इसमें गलती है। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको टीचर्स की जरूरत होती है। एंड आई विल टेल यू होता क्या, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है जो मुझे समझ में आ रहा है। देखो, हर कंपनी में कई बार क्या करते हो, आप रेफरल बोनस देते हो। अब जैसे मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूँ भाई अगर आप किसी और बंदे को लेकर आओगे तो आपको उसकी जो फर्स्ट सैलरी है वो मिल जाएगी पूरी। यहाँ तक के होते हैं रेफरल बोनस, कई बार कम होते हैं, कई बार ज्यादा होते हैं, कई बार इससे भी अच्छे होते हैं। तो बंदा क्या कर रहा है, जो बंदा खुद ला रहा है ना वो ये गेम खेल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कंपनी गेम खेल रही हो, राइट? और दूसरा, आप किसी और कंपनी को ब्लेम कर रहे हो। आप ये बताओ ना कि आपके खुद के प्रोसेसेस कैसे हैं, आप उनकी बात करो ना। आपने खुद कैसे आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि लोग रुकें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जब नोटिस पीरियड डालते हो तो इसलिए ही तो डालते हो बिकॉज ऑब्वियसली आप बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में टाइम लगता है उनको, ऑब्वियसली देयर इज अ लर्निंग कर्व एंड 3 months इज अ बेयर मिनिमम कर्व। इनफैक्ट जब हम जेनपैक्ट में थे, जेनपैक्ट तो सालों साल इन्वेस्ट करता है आप पे, तब भी लोग छोड़ जाते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो रहते हैं। मैंने भी 3.5 साल ही गुजारे जेनपैक्ट में, बट जितना जेनपैक्ट में सीखा उतना कहीं नहीं सीखा, और इसी को यूज करता रहा मैं बाद में।
You know, that is where I built my profile in Lean Six Sigma, which is quality, which is digital transformation, process excellence. वो सारा जो मैं अभी भी कंसल्टिंग कर रहा हूँ, अभी भी जो मैं खा रहा हूँ जेनपैक्ट की खा रहा हूँ एक तरह से. तो इसका मतलब पर ये नहीं है ना कि मैं जेनपैक्ट में रहूंगा हमेशा. उन्होंने टाइम वेस्ट किया. उन्होंने क्या किया, मेरे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने का नोटिस पीरियड डाल दिया, बिकॉज उनको पता है उनके प्रोसेस इतने रोबस्ट हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, इतनी रिटेंशन पॉलिसीज के बाद भी, मेरे को शेयर देने के बाद भी वो मुझे रोक नहीं सकते. और ये रोकना तो उल्टा इलीगल है. और मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूछते हो किसी से कि कहाँ जा रहे हो, दैट इज अनप्रोफेशनल. एंड जो एम्प्लॉय जा रहा है उसका कोई वो नहीं है मॉरल गाइडलाइन कि उसको बताना है. इनफैक्ट वो नहीं बताएगा बिकॉज उसको डर है कि कहीं आपको अपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगी या नहीं. बट एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जितनी भी कंपनीज पोचिंग करती हैं, ये भी देखा गया है कि जो एक स्ट्रेटेजिक पोचिंग होती है, दैट इज रॉन्ग. एंड टू एलिमिनेट दैट, नॉर्मली पीपल साइन नॉन पोचिंग एग्रीमेंट्स, एज आई सेड अर्लियर. पर हाँ, अगर आप जो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पोचिंग करी और आपने 10-12 लोगों को हायर कर लिया, तो आप ये ध्यान में रखना, अगर आपने उनका नोटिस पीरियड बाय बैक किया, बिकॉज कई बार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, जैसे आपने 3 महीने का नोटिस पीरियड दिया हुआ है और आप कह रहे हो कि भैया अगर आपने वो सब नहीं किया तो मैं 3 महीने की आपकी सैलरी काट लूंगा, सेटलमेंट में आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे. पर जो एम्प्लॉय जा रहा है, कई बार उसको रिस्क नहीं होता. क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी जो है उसको बाय बैक कर लेती है. इसको कहते हैं नोटिस बाय बैक. नोटिस पीरियड को बाय बैक करना मतलब वो 3 महीने का जो आपका लॉस है वो कंपनी आपको एज अ बोनस दे रही है. स्टार्टिंग बोनस, ज्वाइनिंग बोनस बोलते हैं उसको अलग वर्ड्स में. वो आपकी जो सैलरी होती है, पे स्लिप होती है, उसमें ऐसे लग कर आ जाता है. तो यहाँ ये हो रहा है. और ये पता है कि ये सारी चीजें उसको समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सर्व्ड 19 years इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आई नो इन एंड आउट ऑफ दिस. और मुझे ये भी पता है इसको दूर कैसे करते हैं. हायर द राइट पीपल, हायर अ CHRO जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा काबिल हो, जिसने दुनिया देखी हो, जिसको एक्सपीरियंस हो. वेटरन लोग हायर करो ना कुछ, तो आपका विजन और वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके कल्चर में इंग्रेन्ड हो जाएंगी चीजें कि लोग रुकेंगे. आप उनका इंसेंटिवाइजेशन सिस्टम, आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना दोगे कि लोग रुकेंगे. अगर आप मार्केट के हिसाब से उनको अंडर पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली लोग छोड़ के जाएंगे. अगर आप उनको ओवर टाइम करने पे मजबूर कर रहे हो तो वो लोग छोड़ के जाएंगे. अब आप ये नहीं कह सकते भाई हमने फलाना पार्टी करी थी, फलाना उसको गिफ्ट दिया था दिवाली पे, तो देखो वो तो खुश था, वो चला गया, तो ये कल्चर खराब कैसे हो गया, ये बंदा कैसे बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ. अरे आपने एक पार्टी करी, नेक्स्ट टाइम उसको सबके सामने डांट दिया. अगर मैं ये नहीं बोल रहा, ऐसी कंपनीज में होता है हर जगह, पर अगर आपने डांट दिया तो आप ये थोड़ी कहेंगे वो फलाना बंदा पार्टी कर रहा था, अब ये बंदा ऐसे कैसे कह सकता है कि इसको बहुत बुरा लगा मेरे डांटने पर, मैं तो पार्टी करवाई थी, मैं तो दिवाली गिफ्ट दिया था. ऐसे थोड़ी होता है यार, ये कैसे. और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो बच्चे हैं, ये बच्चों की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो बिजनेस की प्रॉब्लम है. आप बिजनेस खोल के बैठे और ये बोलना कि भाई हम तो फ्री कोर्सेज क्यों दे रहे हो यार. पुराने जमाने में गुरुकुल भी होता था, वहां भी एक प्राइस टैग होता था, गुरु दक्षिणा होती थी. इनफैक्ट प्राइस टैग रखने से एक वैल्यू होती है. फ्री कर दोगे ना, जितनी भी अच्छी दोगे, अफोर्डेबल स्टडी समझ में आता है. ये फ्री स्टडी तो वैसे ही मुझे नहीं समझ में आता, बिकॉज बच्चे सीरियस ही नहीं होंगे ना, आपको सीरियसली नहीं लेंगे. आपको हमेशा लगे यार फ्री दे रहा है ना कुछ, ये तो बेकार है, मतलब ये सब स्टैंडर्ड है. इनफैक्ट एजुकेशन शुड ऑलवेज हैव अ प्राइस टैग. मैं तो ये बोलूंगा. हाँ, आपका नोबल मिशन है, आप एजुकेशन इज अ वेरी नोबल मिशन, जस्ट लाइक डॉक्टर्स, जस्ट लाइक सोल्जर्स. तो इट्स अ नोबल मिशन. बट अगर आप उस पर प्राइस टैग कर रहे हो तो वो कुछ गलत नहीं है. आप उसको अफोर्डेबल बनाओ ना, सो दैट इट्स सस्टेनेबल. इनफैक्ट आप प्राइस टैग नहीं रख रहे तभी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज आप कॉस्ट इनकर तो कर ही रहे हो ना उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट. तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसी चीजें करोगे, अगर आप ओवर कमिट करोगे और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, आपने वैसी हायरिंग नहीं करके रखी, आपने बैकअप प्रोसेस नहीं बनाए हुए, आपके प्रोसेसेस में टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना. लोग छोड़ के जाएंगे और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो आप ऐसी ओवर कमिटमेंट्स करो ही मत ना यार. पहले स्टेबल करो, पहले उस मुकाम पे पहुंचो, जल्दबाजी में मत पढ़ो. और ये तब होता है जब लोग एक्सपीरियंस नहीं होते. और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि VC की साइकिल होती है, इट्स बिकॉज ऐसे सारे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो ये गलतियां करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपीरियंस. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस in the manpower that you are getting into various roles which are very strategic in nature. Have the right strategy. Enforce the vision and values. Create a value culture. Have a code of honor established. And it takes time to build that. It takes time to build the work culture कि लोग रोकें. ऐसे रातों रात नहीं होता. और वही कंपनी ग्रो करती है, सस्टेन करती है, जिसके प्रोसेसेस स्ट्रांग होते हैं. और ये अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, स्टूडेंट्स की तो बात बिल्कुल नहीं है. इट्स नॉट, स्टूडेंट्स का लेना देना होना नहीं चाहिए. आपको इनफैक्ट बीइंग इन एडटेक इंडस्ट्री यू शुड नॉट मेक देम पार्ट ऑफ दिस गेम. और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका विजन है उसमें आप ढंग से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट स्टूडेंट्स यू शुड आस्क कि हमारे साथ कैंपेन में जुड़िए. इनफैक्ट ये दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज स्टूडेंट्स को तो मोटिवेट करना चाहिए, भाई आप अपना टेंशन मत लो, आप अपना फोकस करो स्टडीज में, हम संभाल लेंगे. तो बात इतनी सी है, मैं इस पर रेंट इसलिए करना चाह रहा था, और ये आप देख रहे हो दिस इज अनफिल्टर्ड एंड आई मस्ट से आई वुड से दिस टू बोथ द पीपल. ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड घास बिल्कुल हरी भरी है. अगर आप पोचिंग करते हो, वो भी स्ट्रैटेजिकली पोचिंग करते हो, और लोगों का नोटिस पीरियड बाय बैक कर लेते हो ना, तो अल्टीमेटली वो आपको हॉन्ट करेगा, बिकॉज आपने एक ऐसे बंदे को शामिल कर लिया, कल को वो कोई और कंपनी
अब उसका नोटिस पीरियड बाय बैक करेगी तो आपके साथ भी नहीं रुकेगा, ये समझ लेना। तो आप गलत वर्क कल्चर प्रमोट करोगे बिकॉज आप वैसी ही साइकोलॉजी को लेकर आ रहे हो और उसी साइकोलॉजी से अपने पिलर्स बना रहे हो। और पिलर्स ऐसी साइकोलॉजी में नहीं बनते, पिलर्स बनते हैं स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से। तो इसलिए कहूंगा अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई है, अब भी आगे जो फोड़ना है, धोना है, जो भी करना है, उसमें एक चीज कर लेना, मेरे जैसे कंसल्टेंट्स को ऐड कर लेना। आई एम वेरी एक्सपेंसिव, I may not do it, but there could be many affordable consultants out there who work part time, full time. I work at a per hour rate. मैं अपने को plug नहीं कर रहा because I don't have time. I'm already launching a lot of things, but I believe that you should definitely hire somebody who is a veteran in the trade, so that they can focus on the process, they can focus on the technology, they can focus on the strategy. You can focus on what you do best. A healthcare giant, a bank, they're not proficient in outsourcing. They're not proficient in customer care. That's why they give the projects to Indians. Because they're not good. Indians are good. Philippines people are very, very good. How they really manage the customer queries, contact center work, back office work. They're very good with it. Probably a big giant, a healthcare giant, a bank, or an aviation company may not be very, very good in that. Right? So you need to pick up your battle. You need to see what you're good at and hire the people who are good at something else, which you also badly need to progress as an organization. And don't overcommit. And last but not the least, don't be misguided. Guys, I mean, people like Aman Dhattarwal, people like Alak Pandey, you guys are rock stars. You guys are shaping up the edtech in such a beautiful way. Hey, don't get into this, don't get misguided with people. और कोई लॉयर मिसगाइड कर रहा है, अगर कोई फलाना आपका दोस्त मिसगाइड कर रहा है, तो मिसगाइड मत हो जाओ। और ये समझो कि हो सकता है कुछ जो एम्प्लॉइज हैं, आप ब्लेम कर रहे हो कंपनीज को और ये आपस को, वो एम्प्लॉइज आपका फायदा उठा के जा रहे हैं। मेरा सिंपल सॉल्यूशन है गाइज, वो एम्प्लॉइज फायदा उठा रहे हैं, कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता। अगर मेरे को आज 100 रुपये मिल रहे हैं, अगर कोई मुझे बोले कि भाई 500 रुपये दूंगा, तो मैं चला जाऊंगा उसके पास। सो इट इज द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग, राइट? और मे बी समबडी इज गेटिंग रेफरल बोनस एज आई सेड अर्लियर, और समबडी notice period is getting bought. But maybe that HR person is a problem. Maybe that staff is a problem. Maybe that person who's getting the referral bonus is a problem. And maybe that employee is a problem. Because that person is not very high on the moral grounds. You cannot blame each other. मेरा सिंपल सॉल्यूशन है, नॉन पोचिंग एग्रीमेंट साइन करो, खत्म करो इस चीज़ को और आगे बढ़ो। और स्टूडेंट्स पे मत डालो ये चीज़ यार, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट मत करो, ओवर कमिट मत करो। मेरा सिंपल ये चीज़ है, मेरा रैंट खत्म गाइज। आई होप इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं हूं आकाश, और आज वीडियो डिफरेंट था पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, स्पेशली बिकॉज द स्टूडेंट्स आर कंसर्न। बहुत सारे ईमेल्स आए थे मेरे पास, बहुत सारे डीएम्स आए थे, और मैं इन दोनों लोगों को बहुत प्यार करता हूं, अमन दत्तरवाल और अलक पांडे को, बिकॉज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों इंस्पायर करते हैं मुझे भी ऐसा कुछ करने के लिए। सोशल इशूज पे मैं काम कर रहा हूं, बट आई ऑल्सो हैव अ यूनिक प्रोपोजिशन ऑफ बीइंग एन एजुकेटर, बिकॉज मैंने हजारों लोगों को बड़ी बड़ी लेवल्स पे, बड़े बड़े लीडरशिप लेवल पे ट्रेन किया है, और मैं यूट्यूबर भी हूं। तो एजुकेशन मुझे तो करना ही चाहिए। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा हूं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने यूट्यूब गेम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपना इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करना है, विद इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट मेथड कैसे फॉलो करना है, स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो करनी है, उसको करके स्ट्रैटेजी के साथ कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपने इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करना है, और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट करने का, ये सब जानना है तो नीचे लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन कर लो। आगे मास्टर क्लासेस होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो मेरे को तो भैया अलक पांडे और अमन ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और मैं चाहता हूँ ये दोनों भाईचारे में काम करें। और आगे अगर मुझे भी तुम्हारे साथ कोचिंग करनी पड़े तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, राइट? बिकॉज आई एम ऑल्सो बिल्डिंग माई टीम। सो इफ यू वांट यू कैन साइन अ नॉन पोचिंग एग्रीमेंट विद मी, जस्ट ऑन द लाइटर साइड आई एम सेइंग। बट गाइज प्लीज कम टुगेदर, इंडिया नीड्स यू, द स्टूडेंट्स इन इंडिया नीड यू, दे नीड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, दे ऑल लव यू लाइक क्रेजी। मुझे कितने लोग बोलते हैं आप दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हो यार, इन चीज़ों में मत पड़ो। दिस इज वॉट माई सॉल्यूशन हैज बीन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो एंड शेयर इट सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इन द राइट वे एंड हेल्प अमन एंड अलक पांडे टू कम टुगेदर। और जरा झप्पी, जादू की झप्पी हैशटैग कर दो हर जगह, अलक अमन की जादू की झप्पी चाहिए, जादू की झप्पी दे दो। ये हैशटैग जादू की झप्पी हैशटैग फैला दो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। आई डोंट वांट टू सी सच अमेजिंग गाइज हु आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क टू फॉल इनटू दिस कंट्रोवर्सी एंड डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स एंड सॉल्व दिस मैटर इन द कोड ऑफ द लॉ व्हेन एक्चुअली नॉट नीडेड। तो प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। गूस पिंपल्स आए हूं इस रैंट को सुन के तो जरूर कमेंट जरूर करना अपने ख्यालातों को, अपने ओपिनियंस को, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कहीं जाना मत छोड़ के।
आपकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपसे ये प्लेटफॉर्म बनता है, ये पीपॉय कम्युनिटी बनती है जो कि बढ़ रही है आगे एक नए पर्सपेक्टिव्स के साथ। क्योंकि मैं हूं आकाश, ये पीपॉय, और यहां अब कुछ नहीं छुपेगा।